मेरा नाम सानवी है। मैं 15 साल की थी, लेकिन मेरे चेहरे और शरीर पर एक ऐसी गंभीरता थी कि लोग मुझे हमेशा उम्र से कुछ बड़ा समझ लेते थे। मेरे माता-पिता की इकलौती बेटी होने की वजह से मैं उनकी आंखों का तारा थी। मेरा एक छोटा भाई आरव भी था, जो हमेशा मेरे साथ हंसी-मजाक करता रहता था। हमारा छोटा सा परिवार एक रंगीन सपने की तरह था, खुशियों से भरा, प्यार से लबरेज। लेकिन एक दिन न जाने किसकी नजर हमारे इस छोटे से संसार को लग गई और सब कुछ बदल गया। मैं बचपन से ही थोड़ी अंतर्मुखी थी। नए लोगों से बात करने में मुझे समय लगता था और अनजान चेहरों के सामने मैं अक्सर चुप रहती थी। मेरी इस आदत की वजह से मेरे माता-पिता हमेशा मेरी चिंता में डूबे रहते थे। उन्हें डर था कि मेरी सादगी और डरपोक स्वभाव का कोई फायदा उठा सकता है। मैं भी जानती थी कि अगर कोई मेरे साथ गलत करता तो शायद मैं डर के मारे किसी को बता भी ना पाऊं। इसीलिए जब भी मैं स्कूल से घर लौटती, माँ मेरे पास बैठकर मुझसे सवाल पूछती। सानवी, स्कूल में सब ठीक था ना? रास्ते में कोई परेशान तो नहीं किया? कोई अनजान शख्स तो नहीं मिला? उनकी आवाज में प्यार और चिंता का मिश्रण होता था। वो मुझे बार बार समझाती, बेटा, अगर कभी कुछ गलत हो तो बिना डर के मुझे बताना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। उनकी ये बातें मेरे दिल को हिम्मत देती थीं, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं मुश्किल हालात को संभालने में कमजोर हूं। कभी कभी रास्ते में अगर कोई अजनबी मुझे अजीब नजरों से देखता तो मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ जाते। मेरे मन में डर की एक लहर दौड़ जाती और मैं समझ नहीं पाती कि क्या करूं। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी, मैंने ठान लिया था कि मुझे अपने इस डर को हराना होगा। मैं नहीं चाहती थी कि लोग मुझे कमजोर समझें। स्कूल में मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाती थीं। वो कहती थीं, सानवी, तू तो बिल्कुल किताबों में डूबी रहती है, बाहर की दुनिया में कब आएगी? उनकी बातें सुनकर मुझे गुस्सा तो आता, लेकिन मैं जानती थी कि वो सही कहती थीं। मैं अपने इस डरपोक स्वभाव को बदलना चाहती थी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं हर उस स्थिति का सामना करूंगी जहां मुझे डर लगता है। एक दिन स्कूल में खबर आई कि इस बार हमारा स्कूल ट्रिप मसूरी के लिए जा रहा है। मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी और घबराहट थी। मैंने घर पहुंचते ही माँ पापा को ये बात बताई। पहले तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया। सानवी, तू इतनी दूर अकेले कैसे जाएगी? कुछ हो गया तो? उनकी आवाज में वही पुरानी चिंता थी। लेकिन मैंने हिम्मत जुटाकर उनसे कहा, माँ पापा, आप हमेशा कहते हैं कि मुझे हिम्मती बनना चाहिए, लेकिन अगर आप मुझे कभी मौका ही नहीं देंगे तो मैं कैसे सीखूंगी? मुझे अपनी सहेलियों के साथ समय बिताने का मौका चाहिए। मैं भी चाहती हूँ कि मैं बिना डर के दुनिया देखूं। मेरी बात सुनकर पापा की आंखें नम हो गईं। माँ ने मुझे गले लगाकर कहा, तू सही कह रही है बेटा, हम तुझे डरपोक बनने से रोक रहे हैं। ठीक है, तू जा सकती है, लेकिन वादा कर कि तू सावधान रहेगी और हमेशा अपने टीचर्स और दोस्तों के साथ रहेगी। मैंने खुशी खुशी वादा किया और अपने ट्रिप की तैयारियों में जुट गई। जब मैंने अपनी सहेलियों को बताया कि मुझे मसूरी जाने की इजाजत मिल गई है तो उनकी आंखें चमक उठीं। सानवी, तू सचमुच जा रही है? ये तो कमाल हो गया। उनकी खुशी देखकर मेरा उत्साह और बढ़ गया। अगले दिन सुबह मैं तैयार होकर पापा के साथ स्कूल के लिए निकली। मेरा भाई आरव मुझे चिढ़ाने लगा, सानवी, जरा अक्ल से घूमना। कहीं ऐसा ना हो कि तू मसूरी में खो जाए और हम तुझे ढूंढने आए। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, भैया, अब मैं बच्ची नहीं हूं। मैं सब संभाल लूंगी। तुम बस देखते रहो, मैं कितना मजा करने वाली हूं। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ा, लेकिन मैं जानती थी कि वो मेरे लिए खुश था। मसूरी पहुंचकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी सपनों की दुनिया में आ गई हूं। पहाड़ों की ठंडी हवा, हरियाली और मेरी सहेलियों की हंसी मजाक, ये सब मेरे लिए नया था। मैंने जिंदगी में पहली बार इतनी आजादी महसूस की। वो दिन मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी खुशियों का ये रंग जल्दी ही फीका पड़ने वाला था। जब मैं मसूरी से वापस लौटी तो घर के बाहर अजीब सी भीड़ देखकर मेरा दिल धक धक करने लगा। लोग इधर उधर बातें कर रहे थे और उनके चेहरों पर उदासी थी। जैसे ही मैंने घर की ओर कदम बढ़ाया, मुझे रोने और चीखने की आवाजें सुनाई दीं। मेरा मन बेचैन हो उठा। कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही मैं घर के अंदर पहुंची, मेरी नजर सामने पड़ी और मेरी दुनिया उजड़ गई। मेरे माता पिता और भाई की लाशें वहां रखी थीं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब मुझे होश आया तो मेरी मौसी मुझे थामे हुए थी। मेरे आसपास रिश्तेदारों की भीड़ थी।
लेकिन मेरे लिए सब कुछ खत्म हो चुका था। मेरे मन में कोई आंसू नहीं था, बस एक गहरा सन्नाटा। लोग मुझे रुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरे लिए सब कुछ सूना था। कुछ देर बाद मेरे परिवार को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। मैं चीखती चिल्लाती उनके पीछे भागी, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे रोक लिया। मेरी आंखों के सामने मेरा पूरा परिवार मुझसे हमेशा के लिए छिन गया। बाद में पता चला कि माँ, पापा और आरव एक शादी में गए थे। रास्ते में उनकी कार का भयानक हादसा हो गया और तीनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। मेरे लिए ये दुख असहनीय था। मैं बार बार भगवान से पूछ रही थी, अगर आपको मेरा सब कुछ छीनना था तो मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं अकेले कैसे जीऊंगी? मैं जो हमेशा अपने माता पिता की छत्र छाया में रही, अब बिल्कुल अकेली थी। मेरा डर और बढ़ गया था। छोटी छोटी बातों पर मेरी आंखें भर आती थीं, और अगर कोई मुझसे थोड़ा तेज बोल देता तो मेरे हाथ पैर कांपने लगते। कुछ दिन बाद मेरे चाचा चाची मुझे अपने घर ले गए। वो लोग एक छोटे से शहर में रहते थे। चाचा एक फैक्ट्री में काम करते थे और चाची एक स्कूल में टीचर थीं। उनका घर मेरे माता पिता के घर जितना बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी वो मेरा ख्याल रख रहे थे। अपने खर्चों को चलाने के लिए उन्होंने अपने घर का एक हिस्सा किराए पर दे रखा था, जहां कुछ किराएदार रहते थे। उनके एक बेटे अंश थे जो मुझसे 3 साल बड़ा था, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों उसे देखकर मुझे लगता था कि उसे मेरा उनके घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो मुझसे बहुत कम बात करता था। जरूरत पड़ने पर ही 2-4 शब्द बोलता और बाकी समय मुझे अजीब सी नजरों से घूरता रहता। उसकी वो नजरें मुझे और भी असहज कर देती थीं। मेरे चाचा चाची मेरे लिए अपने माता पिता की तरह थे। वो मुझे इतना प्यार करते थे कि मैं उनके घर में बिल्कुल अपनी बेटी की तरह थी। चाची को मेरे डरपोक स्वभाव के बारे में अच्छे से पता था। इसीलिए उन्होंने मुझे साफ साफ हिदायत दी थी कि मैं अपने कमरे का दरवाजा कभी ताला नहीं लगाऊंगी, ताकि वो मेरे पास तुरंत आ सकें अगर मुझे जरूरत हो। चाचा ने मेरे लिए उसी शहर के एक स्कूल में दाखिला करवा दिया था। मैं रोज स्कूल जाने लगी, लेकिन मेरे मन में एक गहरी उदासी थी। मेरी हंसी गायब हो चुकी थी और मेरे चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। स्कूल में मैंने किसी से दोस्ती नहीं की। मैं बस चुपचाप अपनी किताबों में डूबी रहती थी। चाचा के घर आए हुए मुझे 1 महीना बीत चुका था। एक दिन जब मैं स्कूल से लौटी तो मैंने देखा कि एक लड़की मेरी उम्र की चाची के पास बैठी थी। उसका चेहरा देखकर उसने मुझे हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन मेरे चेहरे पर उदासी का बादल इतना गहरा था कि मैं जवाब में मुस्कुरा भी न सकी। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई और कपड़े बदलने लगी। थोड़ी देर बाद मामी चाची ने मुझे बुलाया और उस लड़की से मिलवाया। सानवी, ये प्रिया है। हमारे घर में नए किराएदार आए हैं। ये उनकी बेटी है, तुम्हारी उम्र की है। अगर तुम चाहो तो इसके साथ दोस्ती कर सकती हो। मैंने चाची की बात मानकर प्रिया के पास थोड़ी देर बैठकर बात की, लेकिन जल्द ही उसकी ट्यूशन टीचर आ गई और वो पढ़ने चली गई। मेरी जिंदगी की रफ्तार बस ऐसी ही थी। सुबह स्कूल जाना, लौटकर होमवर्क करना, शाम को चाची के साथ थोड़ा सा घर का काम करना और फिर चुपचाप खाना खाकर सो जाना। एक दिन चाचा घर लौटे और खुशी खुशी बोले कि उनकी कंपनी ने उन्हें अब यहीं की ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया है। अब वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। यह सुनकर मेरा मन थोड़ा हल्का हुआ। इस बीच प्रिया से मेरी दोस्ती भी हो गई थी। मैं उससे थोड़ी बहुत बातें करने लगी थी। वो हंसमुख थी और उसकी बातें मुझे थोड़ा सुकून देती थीं। एक दिन चाची को उनके मायके में एक रिश्तेदार की शादी के लिए जाना पड़ा। जाते वक्त उन्होंने मुझे घर का ख्याल रखने को कहा। उस रात मैंने सारे काम निपटाए और अपने कमरे में लेट गई। नींद मुझसे कोसों दूर थी। मेरे दिमाग में वही पुराने दुख भरे लम्हे बार बार घूम रहे थे। तभी अचानक मुझे लगा जैसे मेरे बिस्तर के पास कोई साए सा हिला। मैंने घबराकर अंधेरे में इधर उधर देखा, लेकिन कुछ दिखा नहीं। मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम है और फिर चुपचाप लेट गई। लेकिन कुछ ही पल बाद किसी ने मेरे मुंह पर जोर से हाथ रख दिया। मैं चीखने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी मेरी गर्दन पर ठंडी धातु का एहसास हुआ। एक डरावनी भारी आवाज मेरे कानों में गूंजी, चीखी तो जान से मार दूंगा, चुपचाप लेटी रह। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। पसीने की बूंदें मेरे माथे पर छा गईं। उसके बाद उस अनजान शख्स ने मेरे साथ ऐसा कुछ करना शुरू किया जिसका मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसने मेरे शरीर को यहां वहां छूने लगा। मैं इतना डर गई थी कि मेरे गले से एक आवाज तक नहीं निकल रही थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लगा जैसे मेरा दिल फट जाएगा।
मैंने एक बार हिम्मत करके उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसने फिर से मेरी गर्दन पर चाकू रख दिया। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। मैंने उसका विरोध छोड़ दिया और वो पूरी रात मेरे साथ मनमानी करता रहा। मैं बस एक बेजान शरीर की तरह पड़ी रही। सुबह होने से पहले वो अंधेरे में कहीं गायब हो गया। सुबह जब मैं उठी तो चाची घर लौट चुकी थीं। मेरी हालत देखकर वो घबरा गईं। सानवी, क्या हुआ? तू इतनी उदास क्यों है? तबीयत ठीक नहीं है? उनकी आवाज में चिंता थी। मैंने उनसे लिपटकर रोना शुरू कर दिया, लेकिन डर के मारे मैं कुछ बता न सकी। मेरे मन में एक डर बैठ गया था कि अगर मैंने कुछ बताया तो क्या होगा। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो शख्स कौन था। मैंने बहाना बनाया, मामी, बस माँ पापा की याद आ रही थी। उन्होंने मुझे चुप कराया और नाश्ता करवाया। उस दिन मैंने स्कूल जाने से मना कर दिया। रात होने से मुझे डर लगने लगा। मैंने चाची से पूछा, क्या मैं आज रात कमरे का ताला लगा लूं? लेकिन चाचा चाची दोनों ने मुझे मना कर दिया। सानवी, कोई बात नहीं है, तू चिंता मत कर। अगर कुछ हो तो हमें बुला लेना, हम तुरंत आएंगे। उनकी बात मानकर मैंने दरवाजा खुला छोड़ दिया, लेकिन उस रात मैं पूरी तरह सहमी रही। सौभाग्य से उस रात कुछ नहीं हुआ। कुछ दिन बाद मैं अपने कमरे में होमवर्क कर रही थी। तभी अंश चाचा का बेटा मेरे कमरे में आया। उसने मुझसे कहा, सानवी चॉकलेट खाएगी? उसका मेरे कमरे में आना और मुझसे इस तरह बात करना मुझे अजीब लगा। वो पहले कभी मुझसे इतनी गर्मजोशी से नहीं मिला था। मैंने घबरा कर मना कर दिया। फिर उसने कहा, मैं अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में जा रहा हूं, तू चलना चाहेगी? मैंने उसे भी मना कर दिया, ये कहकर कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो चला गया, लेकिन मेरे मन में सवाल उठने लगे। अभी तक उसने मुझसे ढंग से बात तक नहीं की थी और आज अचानक इतना बदलाव? क्या वो मेरे साथ? मैंने अपने दिमाग को झटका दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन एक बात मुझे यकीन थी, वो शख्स कोई बाहर का नहीं था। उसी रात मैं अपने कमरे में लेटी थी। तभी वो साया फिर से मेरे कमरे में आया। फिर वही चाकू, वही धमकी और वही डर। मेरी सांसें थम सी गई थीं। वो पूरी रात मेरे साथ वही करता रहा और मैं बेबस पड़ी रही। सुबह होने से पहले वो फिर गायब हो गया। मैं टूट चुकी थी। मैं बार बार अपने माता पिता को याद करके रोती, आप मुझे क्यों छोड़ गए? ये दुनिया इतनी बुरी है, मुझे भी अपने पास ले जाओ। एक दिन स्कूल में हमारी हिंदी टीचर हमें समझा रही थीं, लड़कियां, अब तुम बड़ी हो रही हो। इस दुनिया में कुछ लोग तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो हिम्मत से उसका सामना करो। अपने परिवार, टीचर या किसी दोस्त को बताओ। अपनी आवाज उठाओ। उनकी बातें मेरे दिल में उतर गईं। मुझे लगा कि अब मुझे कुछ करना होगा। मैं और इस तरह नहीं जी सकती। शाम को मैं लिविंग रूम में बैठी थी, उसी सोच में डूबी कि वो शख्स कौन हो सकता है। तभी चाचा मेरे पास आए और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले, सानवी, क्या बात है? तू इतनी चुप क्यों है? कुछ परेशानी है? उनके छूने से मेरे शरीर में वही डरावना एहसास जागा जो उस रात उस अनजान शख्स के छूने से हुआ था। मेरे मन में शक का एक तूफान उठने लगा। क्या वो मेरे चाचा ही थे? मैं उन्हें घूरने लगी, लेकिन कुछ बोल न सकी। तभी चाची मेरे पास आई और बोली, सानवी, तू ठीक तो है? चाचा तुझसे कुछ पूछ रहे हैं। तू इतनी खोई खोई क्यों रहती है? अगर कुछ बात है तो हमें बता। मैं बस चुप रही, लेकिन मेरे मन में सवालों का सैलाब उमड़ रहा था। चाची के सवालों के बीच चाचा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसे धीरे धीरे सहलाते हुए बोले, सानवी, बताना, क्या परेशानी है? उनके स्पर्श में कुछ ऐसा था कि मेरे शरीर में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। मुझे घिन सी महसूस हुई। मैंने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और हड़बड़ाते हुए कहा, कुछ नहीं चाचा, मुझे होमवर्क करना है। मैं भागकर अपने कमरे में चली गई। दरवाजा बंद करके मैं बिस्तर पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि मेरे साथ वो सब करने वाला कोई और नहीं, मेरे चाचा ही थे। उनके छूने का तरीका, वो दबाव बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस अनजान शख्स का। मेरे मन में गुस्सा, डर और नफरत का तूफान उठ रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि चाचा, जो मुझे अपने माता पिता की तरह प्यार करते थे, इतने नीचे गिर सकते हैं। उसी रात मैं बिस्तर पर लेटी थी, डर और उदासी के बीच डूबी हुई। तभी वो साया फिर मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उसने फिर से वही गंदा खेल शुरू किया। लेकिन आज मेरे अंदर कुछ अलग था। स्कूल में टीचर की बातें मेरे मन में गूंज रही थीं।
मैंने हिम्मत जुटाई और पास की मेज पर रखा दिया जलाया। कमरे में रोशनी फैलते ही मेरे सामने का दृश्य देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो शख्स चाचा नहीं थे, वो प्रिया के पिता थे, हमारे घर के किराएदार। मैंने कांपते हुए कहा, मैं सब कुछ चाची को बता दूंगी। उसने तुरंत मेरे चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। फिर उसने अपना फोन निकाला, मेरी एक शर्मनाक तस्वीर खींची और धमकाते हुए बोला, अगर तूने मुंह खोला तो ये तस्वीर मैं सबको दिखा दूंगा। फिर तू अपनी बेइज्जती कैसे बर्दाश्त करेगी? उसकी बातें सुनकर मेरा दिल और डर से बैठ गया। उसने हंसते हुए कहा, अच्छा हुआ तूने रोशनी कर दी। अब मैं तुझसे खुलकर मजे लूंगा। और अब तुझे भी मेरा साथ देना होगा, वरना तू जानती है मैं क्या कर सकता हूं। मैंने उससे मिन्नतें की, रो रो कर गिड़गिड़ाई, लेकिन वो नहीं पिघला। उसने मुझे अजीब अजीब तरीकों से पकड़ने और गलत हरकतें करने को मजबूर किया। हर रात वो मेरे कमरे में आता और मैं बेबस होकर उसकी हैवानियत का शिकार बनती रही। वो जान चुका था कि मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और उसकी हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक रात वो फिर मेरे कमरे में आया। उसने जैसे ही अपना गंदा खेल शुरू किया, तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला। चाची ने उसे पीछे से पकड़ लिया और जोर जोर से चिल्लाते हुए उसे बाहर घसीट ले गईं। मैंने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और बाहर की ओर दौड़ी। बाहर का नजारा देखकर मैं स्तब्ध रह गई। चाची उसे थप्पड़ मार रही थीं। अंश भी अपने कमरे से बाहर निकल आया। मैं समझ गई कि ये सब अंश नहीं कर रहा था। लेकिन अगर चाचा भी नहीं थे तो फिर ये शख्स कौन था? तभी चाचा भी बाहर आए। उन्होंने गुस्से में पूछा, ये कौन है? कोई चोर है? चाची ने चीखते हुए कहा, नहीं, ये हमारी सानवी के साथ गलत कर रहा था। ये सुनकर चाचा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो उस पर टूट पड़े और उसे पीटने लगे। वो शख्स अपना चेहरा काले मास्क से ढके हुए था। चाचा चाची और अंश ने मिलकर उसका मास्क खींच लिया। जब उसका चेहरा सामने आया तो हम सबके लिए मानो बिजली गिर गई। वो प्रिया के पिता थे। चाची ने चौंक कर कहा, ये तो प्रिया के पापा हैं। वो शख्स भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन चाचा और अंश ने उसे पकड़कर कुर्सी से बांध दिया। चाचा ने तुरंत पुलिस को फोन किया और चाची ने प्रिया की मां को नीचे बुलाया। जब उन्हें सारी बात पता चली तो वो सदमे में थीं। प्रिया रो रो कर बेहाल थी। पुलिस आई और उन्होंने चाची से पूछताछ शुरू की। मामी चाची ने बताया, मैं रात को पानी पीने किचन में आई थी। तभी मुझे सानवी के कमरे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। मैंने झांक कर देखा तो ये शख्स सानवी के साथ गलत कर रहा था। मैंने तुरंत इसे पकड़ लिया। उनकी बात सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने पुलिस को बताया, ये पहली बार नहीं था। कई रातों से ये मेरे साथ ऐसा कर रहा था। मेरी बात सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। चाचा चाची भी रोने लगे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे साथ इतना कुछ हो रहा था और वो कुछ नहीं कर पाए। पुलिस ने प्रिया के पिता से सख्ती से पूछताछ की। उसने कबूल किया, जब मैंने सानवी को पहली बार देखा तो मेरे मन में गलत ख्याल आए। मैंने प्रिया से इसके बारे में पता किया। मुझे मालूम हुआ कि ये बहुत डरपोक है और इसका कमरा ताला नहीं लगाती। उस रात जब उसकी चाची शादी में गई थी, मैंने मौका देखकर चाकू लेकर इसके कमरे में घुस गया। ये इतनी डर गई कि मेरी धमकी के आगे चुप हो गई। फिर मेरी हिम्मत बढ़ती गई और मैं हर कुछ दिन बाद इसके साथ ये सब करने लगा। पुलिस ने उससे गुस्से में कहा, तेरी अपनी बेटी भी तो इसी की उम्र की है, तुझे शर्म नहीं आई? वो मगरमच्छ के आंसू बहाने लगा और माफी मांगने लगा। पुलिस ने मुझसे पूछा, सानवी, तुमने पहली बार में ही ये बात अपनी चाची को क्यों नहीं बताई? मैं रोते हुए बोली, मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि अगर मैंने कुछ बताया तो कोई मेरी बात नहीं मानेगा। मैंने तो पहले चाचा और अंश पर भी शक किया, इसीलिए चुप रही। चाची ने मुझे गले से लगाया और बोली, सानवी, अब तुम कभी कुछ नहीं छुपाओगी। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। पुलिस ने मेरी मेडिकल जांच करवाई और जब प्रिया के पिता का अपराध साबित हो गया, उसे जेल भेज दिया गया। उस दिन के बाद मैंने ठान लिया कि मैं अब कभी डर के आगे नहीं झुकूंगी। मेरी जिंदगी में इतना कुछ हो गया था जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन उस हादसे ने मुझे एक सबक सिखाया। लड़कियां तभी सुरक्षित रह सकती हैं जब वो सतर्क रहें और अपने लिए खड़े होने की हिम्मत रखें। चाहे घर हो या बाहर, हमें अपनी आवाज उठानी होगी। मैंने अपने डर को पीछे छोड़ दिया और एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। मेरे लिए अब जिंदगी का हर दिन एक नई जंग थी, लेकिन अब मैं उस जंग के लिए तैयार थी। आशा करती हूँ
आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।